बिहार सरकार द्वारा सुल्तानगंज का विकास नहीं करने पर होगा आंदोलन। बिहार में बदलेगी सरकार। जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने सुल्तानगंज के विकास के लिए 17 मुद्दों की मांग बिहार सरकार से की। भागलपुर सुल्तानगंज जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 17 मुद्दों को लेकर उतरेंगे चुनावी मैदान में। सरकार द्वारा 17 मांग पूरा नहीं होने पर होगा आंदोलन। इस दौरान जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पोस्टर जारी कर बताया कि सुल्तानगंज विधायक क्षेत्र में बिहार सरकार ने 17 नए मुद्दे की मांग की गई है, जिसमें पहली मांग सुल्तानगंज में बंदरगाह का निर्माण, सुल्तानगंज में इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सरकारी कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, सुल्तानगंज में रजिस्ट्री ऑफिस बनाया जाए, सुल्तानगंज में रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था, सुल्तानगंज के युवाओं के रोजगार के लिए सरकारी बीएड एवं पारा मेडिकल कॉलेज यथाशीघ्र चल रहे सर्वे के मद्देनजर यथाशीघ्र शिविर लगाया, काबिल लगान परेशानी खत्म करने के लिए सुल्तानगंज को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए, श्रावणी मेला बोर्ड गठित करते हुए श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा, किसानों की बेहतरी के लिए हर गांव में गोदाम बने, उनकी आय वृद्धि के लिए शीतगृह, डेयरी, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जैसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए, गांव-गांव में महीनों से बंद जल नल को तुरंत चालू करने के लिए मिट्टी घर वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शिविर लगाकर पात्र को देने, भूमिहीन दलित आदिवासी को घर हेतु 5 डिसमिल भूमि बंदोबस्त कर दखल दिखानी करने, मुसहरी बस्ती गिरे हुए घरों का पुनर्निर्माण करने, किसानों को उचित दर पर यूरिया, डीएपी एवं कीटनाशक उपलब्ध करने की बात कही है। इस दौरान जनसंसद के सदस्य विवेकानंद यादव, पंकज शर्मा, निर्मल कुमार मिश्रा, निरंजन प्रसाद यादव, कुमुद मंडल सहित इत्यादि कार्यकर्तागण मौजूद थे। देखिए जैसा कि पहले तो मैं आप तमाम मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं और जो पहलगाम में घटना घटी है उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। बड़ी दुखदायी घटना घटी है और इसका हम सब में आक्रोश है और हम सब चाहते हैं कि सरकार इस पर बिल्कुल बदले की कार्रवाई से काम करे और जो दोषी हैं उनको दंडित करे। फिर हम लोग आते हैं आज के विषय पर। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसका मूल विषय है कि हमारा सुल्तानगंज विकास के क्षेत्र में कोसों दूर और हम लोग पिछला 8-10 साल से लगातार कुछ मांगे सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखते रहे। उनमें से कुछ मांगों पर काम भी हो रहा है और सुल्तानगंज के लिए कुछ चीज़ें आज भी बहुत जरूरी है। उनमें से जैसे सुल्तानगंज में हवाई अड्डा बनना है, लेकिन कई बात सुनने को मिलती है हवाई अड्डा के राह में रुकावट डालती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने सुना मंडी बांध का एक मसला आया। हम लोग चाहते हैं कि तमाम मसलों को दूर करते हुए हवाई अड्डा निश्चित रूप से यहाँ बने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार इसमें स्थायी रूप से पहल करे और हम सुल्तानगंज वासी इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हम लोगों को जो करना होगा हम लोग करेंगे। हवाई अड्डा लेकिन यहाँ बनना चाहिए। दूसरा है सुल्तानगंज व्यापारिक शहर रहा है, इसका इतिहास रहा है। कई इतिहासविद इसे पुरानी चंपा नगरी के नाम से भी इसको इंगित करते हैं। सुल्तानगंज में व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुल्तानगंज में बंदरगाह का भी निर्माण जरूरी है और यह भी हम लोगों की पुरानी मांग रही है। इस दिशा में हम लोगों ने कई सालों से प्रयास किया है। 2017 से ही मेरा यह प्रयास रहा है कि यहाँ पर बंदरगाह बने। तो तत्कालीन IWAI के बिहार के प्रमुख थे प्रशांत बाबू, उनसे लेकर आज तक लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ बंदरगाह बने। जेट्टी बनाई गई है और वो भी अस्थायी जेट्टी यहाँ लाई गई है
लेकिन हम लोग चाहते हैं कि स्थायी जेट्टी बने, बंदरगाह बने और लगातार देसी विदेशी जो निर्यातक हैं, जो यहाँ देसी उत्पादक हैं, इनके बीच में लगातार मीटिंग हो और इस बंदरगाह को आगे बढ़ा करके इस क्षेत्र को समृद्ध करने का काम किया। हम लोगों की एक बड़ी मांग है कि सुल्तानगंज के जो सरकारी कार्यालय हैं वह भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। मैं चाहूँगा कि मुख्य सचिव इस पर ध्यान दे और सुल्तानगंज के जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जो माफियाओं का राज हो गया है, चाहे आरटीपीएस काउंटर हो जाए, परिमार्जन हो जाए, मोटेशन हो जाए या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की फैक्ट्री है सुल्तानगंज में और उसके आधार पर जमीन घोटाले हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि राज्य का भी प्रशासन एक्टिव हो और इसको तुरंत शुरू करे, नहीं तो यह एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। मैं ये विश्वास और दावे के साथ सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया तो वह उसके गले की फांस बनेगी। चौथा जो बिंदु हम लोगों का पुराना मसला रहा है, भूमिहीन महादलितों का मसला। जो दलित है, भूमिहीन है, अभी 1 महीना पहले भी हमने कहा अंचलाधिकारी से, उन्होंने कहा भी कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बसा देंगे, दखल देहानी दिलवा देंगे। जमीन मिली हुई है, कोई नई जगह जमीन देनी नहीं है, सिर्फ जमीन का नापी करा के उस जमीन पर जो पर्चाधारी है, जो केवालाधारी है, उनको बैठा देना है। प्रशासन इसमें भी हिला हवाली कर रही है। 1 महीना से ज़्यादा का समय बीत गया है लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो भूमिहीनों का मसला है, दखल देहानी का मसला है, इस पर संवेदनशीलता से काम करते हुए यथाशीघ्र भूमिहीनों को उनके ज़मीन पर बसाया जाए, नहीं तो हम सारे भूमिहीन डेरा डालो कार्यक्रम के तहत अंचल में धरना प्रदर्शन का काम हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि मुसहरी बस्ती बसाई गई थी 90 के दशक में, आज सारी मुसहरी बस्तियों के घर गिरे पड़े हैं। पता नहीं सरकार किस नींद में, गहरी नींद में सोई हुई है। वह मुसहरी बस्तियों का सर्वे कराकर उन घरों का पुनर्निर्माण क्यों नहीं कर रही? अभी भी आप हमारे साथ चलिए, यहीं पर मुसहरी है, मुसहरी के 90% घर छत गिरी हुई है मुसहरी में जितने भी घर बने। तो सरकार से मेरा यह मांग है कि आप मुसहरी बस्तियों का पुनर्निर्माण करवाएं। हमारे यहाँ सुल्तानगंज में आप देखेंगे कि एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, संस्थान है हमारे यहाँ। हमारा बिहार, हमारा सुल्तानगंज कैसे आगे बढ़ेगा? आज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का जमाना है, लेकिन व्यावसायिक विश्वविद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। चाहे बीएड कॉलेज की बात हो, आईटीआई कॉलेज की बात हो, चाहे तो तकनीकी शिक्षा से जुड़े अन्य महाविद्यालयों का सवाल हो, हमारे यहाँ बिल्कुल अभाव है इनका। महिला महाविद्यालय नहीं है हमारे यहाँ। मेरी मांग है सरकार से कि इन महाविद्यालयों की स्थापना, इन विद्यालयों की स्थापना भी हमारे यहाँ हो, ताकि बीएड या अन्य या पैरामेडिकल की शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दराज ना जाना पड़े। हमारे सुल्तानगंज के बच्चों को सुल्तानगंज में ही पैरामेडिकल कॉलेजेस और बीएड कॉलेजेस की सुविधा मिलनी चाहिए। ये भी मांग हमारी है। हमने देखा पिछले कई सालों में बात हुई कृषि रोड मैप की, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है। सुल्तानगंज प्रखंड में मुझे बता दिया जाए कि कितनी पंचायतों में अनाज रखने के लिए गोदाम बने। दियारा क्षेत्र में जो कच्ची फसल होती है, सब्जी की, टमाटर की, परवल की, ये सब फसल तुरंत खराब होने वाली फसलें हैं। इनके रखरखाव के लिए न तो गोदाम बना, न शीतगृह बना, न इनके संचालन के लिए, न भंडारण, न संचालन के लिए
कोई आधारभूत संरचना का काम हुआ है, कैसे हम लोग बिहार को बदलेंगे, कैसे बिहार के विकास को हम लोग कह सकते हैं कि बिहार विकास कर रहा है, कैसे किसानों की आय दुगनी होने की जो बात लोग कर रहे हैं वो कैसे फलीभूत होगी अगर किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिला। फिर हम लोगों ने रोजगार के लिए बात की है कि सरकार को हर एक 3-4 पंचायतों के बीच में कहीं डेयरी फार्म, कहीं चिप उद्योग, कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाना चाहिए। और क्षेत्र का विकास बगैर छोटी छोटी इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों के बगैर संभव नहीं है। और कोई सरकार अगर सोचेगी किसी रोड, सड़क, नली गली का हम फंड दे दिए तो उससे क्षेत्र का विकास नहीं होना है। क्षेत्र का समावेशी विकास इन सारे मसलों पर है। इसी तरीके से हम लोगों ने सवाल रखा है किसानों के लिए कि भाई हम लोग देखते हैं कि जब भी खेती का मौसम आता है बीज के दाम बढ़ जाते हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं होता, खाद आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है उचित मूल्य पर डीएपी, खाद, उर्वरक, बीज ये सब उपलब्ध करवाए। इसकी भी हम लोगों ने मांग की है। फिर है कि हमने अपने हाथों से कई पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल ले गए जिनको हम लोग बचा नहीं पाए। इसका कारण है कि हमारा हॉस्पिटल जो है वह बिल्कुल अक्षम अस्पताल है और यहाँ पर किसी को अगर अटैक आ गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसको संभालने का के लिए कोई यूनिट नहीं है। हमारे यहाँ आईसीयू यूनिट की बहुत ही यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। नहीं है। अगर हमको चक्कर अभी आ जाए तो हमको रेफर कर दिया जाता है मायागंज और रास्ते में मेरी मौत हो जाती है। ये हो रहा है आए दिन। हमने कंपनी कंधाओं पर कई लाखों को ढोया है हम लोगों ने। और मेरी सरकार से यह मांग है, जिला प्रशासन से भी यह मांग है कि आप यथाशीघ्र यहाँ आईसीयू दीजिए ताकि जो अटैक के पेशेंट हैं, जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं उनको बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। तो यह भी हमारी मांग रही है। और हमारी एक बड़ी मांग और नई मांग है कि सुल्तानगंज में रजिस्ट्री ऑफिस बनवाया जाए, क्योंकि सुल्तानगंज एक बड़ा क्षेत्र है और सुल्तानगंज में आज जरूरत है रजिस्ट्री के कार्यालय की। हम लोग देखते हैं कि अमरपुर में रजिस्ट्री कार्यालय जारी किया गया, रजिस्ट्री कार्यालय चालू किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि अमरपुर की तरह सुल्तानगंज में भी रजिस्ट्री कार्यालय बनाया जाए। इसके अलावे सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा मिले, ये हम लोगों की पुरानी मांग रही है। इसके अलावे हम लोग आते हैं भूमि सर्वे। अंचल में हमारा जो अंचल है भूमाफियाओं का अड्डा बना हुआ है। मेरी जमीन जो है मेरी जानकारी के बगैर आपकी हो जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि चल रहे भूमि सर्वे के मद्देनजर सरकार वैसे तमाम भूमि घोटालों की जांच करवाए और जो चल रहा है भूमि सर्वे इसमें काबिल लगान की समस्या बड़े रूप में देखने को मिल रही है। तो एक तो पहल सरकार ने अच्छी की है कि अब अंचल के स्तर पर ही काबिल लगान तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें इसकी गति को और तेज करे और सरकार घोषणा करके शिविर लगाने का काम करे और शिविर लगाकर सब जगह सुल्तानगंज में काबिल लगान तोड़ने का काम करे। इसके अलावे जो है सुल्तानगंज को हम लोगों ने मांग रखी है कि पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए। सुल्तानगंज के पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए सुल्तानगंज में श्रावणी मेला बोर्ड बने, ताकि जो है श्रावणी मेला और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए वह संगठित और समय पूरा हो सके। इसके अलावे हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल नल योजना में कई सारी समस्याएं हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। हर एक गांव, हर एक शहर इससे प्रभावित है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हर घर नल का जल है इसका सरकार सर्वे करवाए कि कहाँ यह कार्य हो रहा है, कहाँ कार्य नहीं हो रहा है। और जो पीएचडी को हस्तांतरित किया गया है हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा, यह अच्छा कदम है।
लेकिन पीआईडी उस रूप से इसको सर्वे नहीं करवा पा रही है और कई जगह पर गर्मी में भी परेशानियों का सामना लोगों को आए दिन करना पड़ रहा है, जिसमें सुल्तानगंज शहर भी हिस्सेदार है। तो आप जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो स्थानीय मुद्दा को लेकर के वर्तमान सरकार के नीति के खिलाफ। देखिए, अभी मैं एक और मसला, बड़ा मसला है कि जो मुशहरी बस्तियां हैं उनका पुनः निर्माण हो, और जो सरकार ने पहले भी हमारे साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और प्रभारी मंत्री ने कहा था कि हम भूमिहीनों को मिशन मोड पर बसाएंगे। आज 8 साल होने जा रहा है, सरकार तो वादे पर फेल है और दलितों को, भूमिहीनों को उन्होंने ठगने का काम किया है। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, कुव्यवस्था का आलम है, सड़क खोद कर छोड़ दिया जाता है, कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है, सब पाइप फटा पड़ा हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। हम लोग तो बदलाव के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा जो चुनाव है वह जनता का चुनाव है। हम लोग बदलाव की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और बदलाव की इस मुहिम में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। यह जो चुनाव होगा वह जनता का चुनाव होगा और हम लोग जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं वह मुद्दे सुल्तानगंज के मुद्दे हैं। हम लोगों को ठगा जाता है चुनाव के समय में, पटना के मुद्दे, दिल्ली के मुद्दे, दुनिया के मुद्दों को ले आया जाता है और हमारे मुद्दे, हमारी समस्याएं, हमारा जीवन जस का तस रहता है। वोट के बाद कहीं कोई देखने वाला नहीं रहता। स्थानीय मुद्दा जो है, जो सवाल आपने खड़ा किया, वह नाकामी किसकी? यह नाकामी टोटली सरकार की है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये किया, वो किया, इस तरीके से किया, उस तरीके से किया। हम तो कहते हैं कि आप जनता की राय लीजिए और जनता से पूछिए। जन सवालों पर, जन सरोकारों पर आज चुनाव कहाँ लड़े जा रहे हैं? हवाई मसलों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, व्यक्तिवादी मसलों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। मुद्दों पर और नीतियों पर चुनाव लड़ने से भागती है जो वर्तमान में सरकार है। जो आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी अचेत मुख्यमंत्री हैं। जो आपका मांग है, 17 मुद्दे हैं जो मांग है सरकार से कर रहे हैं, वो सरकार अगर पूरा नहीं करती तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और ये चुनावी मुद्दे भी बनेंगे। मैं चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दे बने। सरकार अगर इन मुद्दों को पूरा नहीं करेगी तो जनता बदलाव करने का काम करेगी और वैसी सरकार को लाएगी जो इन मुद्दों पर काम करे। आपका चुनाव लड़ने का दल से एक निर्दलीय है? अभी हम जो है जनता की तरफ से मैदान में हैं, आगे पुलिस पर देखा जाएगा।